गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकेंड पेपर का कोशिका के बारे में अपन पढ़ रहे हैं और कोशिका के बारे में अपन ने पढ़ा है और आज हम इसके कोशिकाओं स्पेशली इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीवद्रव्य कला के बारे में पढ़ेंगे। ये जो जीवद्रव्य कला है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी भी कोशिका या प्रत्येक कोशिका की बाहरी सतह पर पाई जाती है। कोशिका की बाहरी सतह पर सजीव झिल्ली पाई जाती है जो कोशिका के बाहर तथा अंदर आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी भी कोशिका या प्रत्येक कोशिका की बाहरी सतह पर पाई जाती है तथा कोशिका के अंदर तथा बाहर आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है और कोशिका को बाह्य वातावरण से अलग रखने का कार्य करती है एवं कोशिका का एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सी नागेली एंड क्रेमर और क्रेमर ने इसको सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। इसके बाद प्लॉक और सैफ्रिज ने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये बहुत ही महीन झिल्ली संरचना होती है, तो इसको एक साधारण प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अपन अध्ययन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अध्ययनों से और इसके रासायनिक संगठनों के अध्ययन से इसकी झिल्ली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्थिति क्लियर हो पाई और ये पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई झिल्ली है। तो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई झिल्ली के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के बाहर एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में पाई जाती है। तो सभी जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें लगभग एक समान प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के जो कोशिकाएं होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी कोशिकाओं में भी एक समान रूप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। वही स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। अब इसकी थिकनेस या इसकी मोटाई के बारे में अपन बात करें तो इसकी जो मोटाई होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर जो इसकी मोटाई प्राप्त होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसकी जो थिकनेस होती है वो लगभग 75 एंगस्ट्रम मोटाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई झिल्ली के रूप में पाई जाती है। 75 एंगस्ट्रम मोटाई की पाई जाती है और ये ट्राइलेंगुलर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर ये ट्राइलेंगुलर त्रिपरतीय स्तर के रूप में पाई जाती है। इसमें 3 परत होते हैं। पहला परत होता है इसका आउटर डेंस लेयर, ये जो परत होती है ये 20 एंगस्ट्रम मोटाई की होती है और प्रोटीन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है वो है इनर डेंस लेयर, ये भी लगभग 20 एंगस्ट्रम मोटाई की होती है और प्रोटीन की ही बनी हुई होती है। लास्ट जो है वो मिडल डेंस लेयर, थर्ड जो इसकी लेयर है वो मिडल डेंस लेयर जो दो प्रोटीन स्तरों के बीच में पाई जाती है
और वो लगभग पेल कलर्ड हल्की रंग की होती है। दो प्रोटीन लेयर के बीच में सैंडविच होती है। 35 एंगस्ट्रम मोटाई की होती है और हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक फैटी एसिड्स की बनी हुई होती है। तो इसकी थिकनेस की अपन बात करें तो 75 एंगस्ट्रम मोटाई की होती है और ट्राइलेटरल दिखाई देती है। इसमें दो लेयर जो होती है, तो आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर और इनर लेयर ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। आउटर लेयर तो एक्सटीरियर बिल्कुल बाहर है, जो बाहरी वातावरण के संपर्क में रहती है, वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। और जो इनर लेयर होती है वो कोशिका के साइटोप्लाज्म की तरफ पाई जाती है। ये भी 20 एंगस्ट्रम मोटाई की होती है और प्रोटीन की ही बनी हुई होती है। इन दोनों आउटर और इनर प्रोटीन लेयर के बीच में वो लेयर पाई जाती है, वो लगभग 35 एंगस्ट्रम मोटाई की होती है और हल्के कलर की पेल कलर होती है। दो प्रोटीन लेयर के बीच में सैंडविच जैसे बनी हुई होती है और ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक फास्फोलिपिड या लिपिड की बनी हुई लेयर होती है। अब अपन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संरचना की हम बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है 3 प्रकार के पदार्थों से निर्मित होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रासायनिक संरचना की हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 प्रकार के पदार्थों से निर्मित होती है। फर्स्ट है इसका लिपिड पार्ट या वसा से निर्मित होती है। ये जो लिपिड पार्ट है ये भी 3 प्रकार के होते हैं और एक में होता है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो रासायनिक संगठन है उसमें लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक संगठन में 3 पदार्थों से निर्मित प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके जो लिपिड पोर्शन में है, लिपिड भी 3 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड होता है, वो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाई जाती है। तो लिपिड में मुख्य रूप से जो लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो होता है फास्फोलिपिड और फास्फोलिपिड ही एसिमेट्रिकल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड ही एसिमेट्रिकल होता है और एंटीफेटिक डाइपोल के रूप में पाया जाता है और इलॉन्गेटेड फैटी एसिड चेन के रूप में पाया जाता है। ये जो फास्फोलिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एसिमेट्रिकल रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एंटीफेटिक डाइपोल के रूप में पाया जाता है और इलॉन्गेटेड फैटी एसिड के रूप में पाया जाता है। तो इसके 2 रूप होते हैं। पहला हाइड्रोफिलिक फास्फोलिपिड, ये वाटर लविंग होता है और हेड के रूप में पाया जाता है और बाहर की तरफ एक्सटीरियर की तरफ रहता है। बाहर की तरफ एक्सटीरियर मतलब बाहरी वातावरण से संपर्क में रहता है। दूसरा जो है वो है दूसरा प्रकार का फास्फोलिपिड है वो हाइड्रोफोबिक फास्फोलिपिड पाया जाता है। हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के रूप में पाया जाता है और मेनली ये 10% बनाता है जो लिपिड की बाइलेयर के मिड में पाया जाता है।
अब ये जो फास्फोलिपिड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड में जो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड जो चेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड में जो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड जो चेन होती है वो बीच में आके मिलती है, और ये जो हाइड्रोफिलिक फैटी एसिड होते हैं वो एक्सटीरियर बाहरी वातावरण से संपर्क में रहती है, और ये मुख्यतः हेड पोर्शन बनाती है और ये टेल पोर्शन के रूप में पाया जाता है। तो संरचना के रूप में देखा जाए तो ये जो हेड पोर्शन है ये तो हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो टेल पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और ये जो टेल पोर्शन या हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है वो मिड में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मिड में आकर मिलता है, और ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन है ये बाहर की तरफ रहता है। अब ये तो दो टाइप्स के जो फास्फोलिपिड हुए, इसकी एम्पलीफैटिक फास्फोलिपिड होते हैं, डाइपोल का निर्माण करते हैं। अब ये जो फास्फोलिपिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो न्यूट्रल फास्फोलिपिड और एक एसिडिक फास्फोलिपिड। पहला है न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड होते हैं उनमें एग्जांपल अपन देखें तो फॉस्फेटिक कॉलिन, फॉस्फेटिडिल इथेनोलेनिन, स्पिंगोमाइलिन, और लेसिथिन। ये जो न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड होते हैं वो न्यूट्रल पीएच पे रहते हैं, पोलर प्रकृति इसमें खत्म हो जाती है। तो ये होते हैं फॉस्फेटिडिल कॉलिन, फॉस्फेटिडिल इथेनोलेनिन, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन प्रकार के। दूसरा होता है एसिडिक फॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है एसिडिक फॉस्फोलिपिड, ये होता है फॉस्फेटिडिल, सेरीन, कार्डियोलिपिन, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोन, एसिडिक जो फॉस्फोलिपिड होता है इसके एग्जांपल है फॉस्फेटिडिल सेरीन, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोन और कार्डियोलिपिन प्रकार के फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। अब ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, न्यूट्रल और एसिडिक जो फॉस्फोलिपिड होते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन देखें वो डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल प्रकार का होता है। एसिमेट्रिकल प्रकार का होता है। एसिमेट्रिकल प्रकार का कैसे होता है? क्योंकि इसके जो आउटर साइड में जो फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, आउटर साइड में फॉस्फोलिपिड कॉलिन और स्पिंगोमाइलिन और लेसिथिन प्रकार के फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, और इनर साइड में जो फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं वो एसिडिक फॉस्फोलिपिड होते हैं, जैसे कार्डियोलिपिन, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोन और सेरीन प्रकार के फॉस्फोलिपिड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये तो हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले लिपिड जो मेनली फॉस्फोलिपिड होता है, और फॉस्फोलिपिड जो होता है वो एम्फीपैथिक होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक टाइप के, और दो प्रकार के फॉस्फोलिपिड होते हैं, न्यूट्रल और एसिडिक फॉस्फोलिपिड, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एसिमेट्रिकल प्रकार का होता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट होता है, नेक्स्ट जो केमिकल या नेक्स्ट जो पदार्थ जो होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन स्ट्रक्चर
बाहर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाई जाती है, पहली पेरिफेरल और दूसरी इंटीग्रल। पेरिफेरल जो प्रोटीन होती है वो बाहर की तरफ पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो पेरिफेरल प्रोटीन होती है, और ये जो पेरिफेरल जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या तो इनर मोस्ट साइड में पाई जाएगी या आउटर साइड में पाई जाएगी। इनर मोस्ट साइड का मतलब ये है कि ये साइटोप्लाज्म फेसिंग होती है, साइटोप्लाज्म कोशिका में साइटोप्लाज्म फेसिंग की तरफ जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, जो पेरिफेरल प्रोटीन वो इनर मोस्ट होती है, और जो बाहर की तरफ जो बाहरी वातावरण के संपर्क में होती है वो आउटर मोस्ट प्रोटीन होती है। ये जो पेरिफेरल जो प्रोटीन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या लिपिड बाइलेयर से यूजुअली जो कनेक्ट होती है। इसका जो लिपिड बाइलेयर से जो इंटरेक्शन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन का लिपिड बाइलेयर के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है इनडायरेक्ट इंटरेक्शन। इनडायरेक्ट जो इंटरेक्शन होता है वो इंटीग्रल प्रोटीन के साथ होता है, और सेकंड जो इसका इंटरेक्शन होता है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन है। पेरिफेरल प्रोटीन का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वो होता है पोलर ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड के साथ। पोलर फॉस्फोलिपिड का जो पोलर पार्ट होता है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। इस वजह से ये जो पेरिफेरल जो प्रोटीन होती है उसके दो प्रकार से इंटरेक्शन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इंटरेक्शन जो इंटीग्रल जो प्रोटीन होती है, समाकल जो प्रोटीन होती है उसके साथ होता है, और डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वो पोलर ग्रुप या हाइड्रोफिलिक फैटी एसिड के साथ होता है। नेक्स्ट जो प्रोटीन होती है वो होती है इंटीग्रल प्रोटीन या समाकल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन या समाकल, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो या तो पार्शियली या फुल्ली रूप से लिपिड बाइलेयर के आर पार, लिपिड बाइलेयर के आर पार पाई जाती है, या तो पार्शियली रूप से या पूर्ण रूप से लिपिड बाइलेयर के आर पार पाई जाती है। वो प्रोटीन जो लिपिड बाइलेयर में पूर्ण रूप से आर पार पाई जाती है वो ट्रांजिशनल प्रोटीन कहलाती है। वो प्रोटीन जो लिपिड बाइलेयर में पूर्ण रूप से पाई जाती है वो ट्रांजिशनल प्रोटीन कहलाती है। अब इसका जो इंटरेक्शन होता है इंटीग्रल प्रोटीन का जो इंटरेक्शन होता है, एक जो इंटरेक्शन होता है वो तो होता है आयनिक इंटरेक्शन पहला, और दूसरा इंटरेक्शन होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। आयनिक जो इंटरेक्शन होता है वो लिपिड बाइलेयर के पोलर पार्ट के साथ इसका इंटरेक्शन होता है वो आयनिक रूप से होता है, और जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है वो लिपिड बाइलेयर के हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब ये जो दोनों प्रकार की जो प्रोटीन होती है, पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल जो प्रोटीन होती है उसका उदाहरण है ग्लाइकोफोरिन और रोडोप्सिन। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाई जाती है, और ग्लाइकोफोरिन जो होती है वो होती है आरबीसी में पाई जाती है। इसके अलावा जो पेरिफेरल जो प्रोटीन होती है, पेरिफेरल प्रोटीन भी इसके जो एग्जांपल अपन देखें तो पेरिफेरल प्रोटीन आरबीसी में पाई जाने वाली स्पेक्ट्रिन और माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पे पाई जाने वाली साइटोक्रोम सी और एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज। अब ये जो इंटीग्रल और पेरिफेरल जो प्रोटीन होती है
पेरिफेरल प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आसानी से अलग किया जा सकता है प्रोटीज एंजाइम के द्वारा, लेकिन जो इंटीग्रल जो प्रोटीन होती है उसको आसानी से अपन अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट या नेक्स्ट जो कंपाउंड होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेपरेट होता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसकी विशेषता ये होती है, नेक्स्ट तीसरा वो है कार्बोहाइड्रेट की विशेषता ये है या शुगर की विशेषता ये है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ओनली एक्सटीरियर सरफेस पे ही पाया जाता है और लेस देन 5% की मात्रा में ही पाया जाता है, 5% से ज्यादा नहीं पाया जाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट या शुगर जो चेन होती है अगर प्रोटीन से जुड़ी हुई होती है तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में पाई जाती है, और अगर लिपिड से जुड़ी हुई होती है तो इसको ग्लाइकोलिपिड के नाम से जाना जाता है, ग्लाइकोलिपिड के नाम से जाना जाता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है उसके एग्जाम्पल अपन देखे हैं, तो आरबीसी में इसके एग्जाम्पल देखें तो हेक्सोसाइमिन, फ्यूकोज और सियालिक एसिड। इसके अलावा 3 इंग्रेडिएंट्स या 3 कंपोनेंट्स के अलावा भी लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली में कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो इसकी एक्टिविटी को निरूपित करते हैं। जैसे एंजाइम के रूप में बात करें तो एडिनाइन साइक्लेज, एटीपेज और न्यूक्लियोसाइडेज, आरएनए आदि प्रकार के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो ये तो हुआ इसका केमिकल कंपोजिशन और इसकी एक आउटर ओवरव्यू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात की अपन ने, डेफिनेशन या इसके परिचय, केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर